गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सामाजिक विषय में इतिहास पढ़ रहे हैं और एक बार फिर से अपनी बात दोहराना चाहती हूँ कि आप अपनी क्लास के ग्रुप से बच्चों जुड़ चुके होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से शुरू कर दिए होंगे। बच्चों, ये टाइम सिर्फ आपके पढ़ने का है, वैसे भी आपका समय काफ़ी बर्बाद हो चुका है। कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई में 2 साल से लगातार कुछ ना कुछ बाधाएँ आती रही हैं। तो जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है बच्चों, बताया जा रहा है, आप उसे घर पे रहिए और अपने सामने किताब को रख कर के सीखिए। तो इसमें आप सामाजिक विषय में अपना पहला चैप्टर इतिहास का पढ़ रहे हैं, वो है आपके चैप्टर का नाम है मध्यकाल की प्रमुख घटनाएँ। मध्यकाल की प्रमुख घटनाओं में अभी तक आपने पढ़ा मध्यकाल क्या है और मध्यकाल के इतिहास को जानने के स्रोत क्या थे। अब आप आज पढ़ेंगे मध्यकाल का विभाजन। तो बच्चों, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। तो बच्चों, मध्यकाल को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। बच्चों, 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक के काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया है और 13वीं शताब्दी के बाद की काल को उत्तर मध्यकाल कहा गया है। तो इसमें 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का जो काल है बच्चों, पूर्व मध्यकाल, और 13वीं शताब्दी के बाद का जो काल है वह उत्तर मध्यकाल है। इसी तरह मध्यकाल को 2 भाग में बांटा गया है। अब इसके बाद आपको आगे जो पढ़ना है वो पॉइंट है विश्व में इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ? बच्चों, नई संस्कृति और नई विचारधारा जो थी वह भारत के इतिहास में एक नए अध्याय को लेकर आई। भारत के इतिहास में बच्चों एक नए इतिहास को लेकर आई। बच्चों, इसी समय, ये जो समय था 13वीं शताब्दी मध्यकाल का जो समय था, इसी समय अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और इस्लाम धर्म के उदय से पूर्व अरब के जो लोग थे वो अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब के लोग अलग अलग कबीलों में रहते थे और अरब में अनेक देवी देवताओं को माना जाता था। इस्लाम धर्म में किसी एक देवता की पूजा ना करके, कई देवी देवताओं की पूजा ना करके केवल एक, बल्कि काबा कहे जाने वाले स्थान की उपासना की जाती थी। इस्लाम धर्म में बच्चों किसी भी देवी देवता को पूजा नहीं की जाती थी, बल्कि मक्का में एक स्थान है जहाँ पे काबा है और उसी काबा की पूजा या उपासना की जाती थी। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जो होते थे बच्चों, वो दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते थे। जो लोग इस्लाम धर्म को मानते थे वो दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते थे। और इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद पैगंबर थे। हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ। 570 ईस्वी पूर्व हुआ था। किसका? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म के बाद ही इनकी पिता की मृत्यु हो गई
और इनका जो जीवन था, बचपन था, वह बड़ी कठिनाइयों से बीता और इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इनका विवाह खदीजा नामक एक धनवान स्त्री से हुआ। ये खदीजा के घर काम करने के लिए जाते थे और इनकी ईमानदारी को देख करके खदीजा के घर वाले प्रसन्न हुए, खदीजा भी खुश हुई, जिसके कारण इस मोहम्मद साहब का उनके साथ विवाह हो गया। मोहम्मद साहब के साथ इनका अब अरब के जो लोग थे बच्चों, वो कई कबीलों में बटे हुए थे, जिसके कारण वो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, भिड़ते रहते। मोहम्मद साहब ने सभी को एकता का पाठ पढ़ाया, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया और 40 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इन्हें जो था वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य के दर्शन हुए और परमात्मा के द्वारा उन्हें पैगंबर के रूप में चुना गया। जब हज़रत मोहम्मद साहब को सत्य की प्राप्ति हुई तो उन्हें यह लगा कि ईश्वर के संदेश को फैलाने के लिए शायद ईश्वर ने ही मुझे भेजा है, मुझे अपना संदेश वाहक सुना है, इसीलिए उन्हें पैगंबर कहा गया। पैगंबर का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर का संदेश वाहक। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने यह माना कि मुझे ईश्वर ने, अल्लाह ने अपना संदेश वाहक के रूप में चुना है और इस पैगंबर साहब ने अपने संदेश को पहुंचाने के लिए लोगों को बहुत प्रयास किया और उन्होंने अपने सारे संदेश को एक ग्रंथ में संग्रहित किया जिसका नाम कुरान है, जिसका नाम कुरान रखा गया, जिसे कुरान कहा जाता है। कुरान इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की एक पवित्र पुस्तक है जिसमें ईश्वर की सारी न्यायतें लिखी गई हैं, यानी ईश्वर के बताए हुए सच्चाई का मार्ग उसमें लिखा गया है, जिसको इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं। कुछ लोग मोहम्मद साहब को पैगंबर की भांति पूजते ही हैं और उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, अल्लाह, और हम सभी अल्लाह के बंदे हैं। हमारा ईश्वर केवल एक है और हम सब ईश्वर के बंदे हैं। उसके लिए उसकी नज़र में सब समान है, ना कोई ऊंच है और ना कोई नीच है, सबके साथ समानता का व्यवहार ईश्वर करता है, किसी भी प्रकार से भेदभाव का नहीं करता है। और सन 622 ईस्वी में उनका मक्का छोड़ कर के जाना, मक्का को छोड़ करके वो मदीना चलेगा और उनका मदीना जाना ही हिजरत कहलाया, यानी यहीं से मुस्लिम सम्मत की शुरुआत होती है। बच्चों, इस प्रकार इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ और काबा को उनके द्वारा मुख्य रूप से प्रतिमा की वेदी के रूप में स्वीकार किया गया। प्रत्येक व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है वो अपने पूरे जीवन काल में एक बार उस काबा की यात्रा करता है और उस काबा की यात्रा या काबा का दर्शन करना ही हज कहलाता है। इस्लाम धर्म के लोगों ने अन्य सभी देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और लोगों तक पहुंचाया और विश्व के कई देशों में इस्लाम धर्म को मानने वाले बढ़ गए। अब इस्लाम धर्म की जो मुख्य चीज़ें हैं उसमें विशेष रूप से माना जाता है रमज़ान के पूरे महीने को, यानी रमज़ान का, उसमें 12 महीनों में एक महीना रमज़ान का होता है। इसमें वो एक महीना पूरा रोज़े का व्रत रखते हैं और इस्लाम धर्म को पूरा करना नमाज पढ़ना कहलाता है। इस्लाम धर्म के जो मानने वाले होते हैं बच्चों, वो नमाज़ पढ़ते हैं और यह नमाज दिन में प्रत्येक मुसलमान के लिए 5 बार पढ़नी अनिवार्य होती है। मक्का और मदीना की जो यात्रा है वो हज कहलाती है।
इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षा यह है कि ईश्वर एक है और हम सब ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर का संदेश हम तक हज़रत मोहम्मद साहब ने पहुंचाया है। बच्चों, हज़रत मोहम्मद साहब की सन 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कोई भी धार्मिक नेता या धर्मगुरु नहीं था, इसलिए धार्मिक गुरु या राजनीतिक प्रशासक के रूप में जो चुना गया वह खलीफा कहलाया। यानी मोहम्मद साहब का कोई अपना वारिस नहीं था, इसके कारण जो धार्मिक गुरुओं ने जिसको चुना वह खलीफा उसे कहा गया, वह खलीफा कहलाया। खलीफा को सभी धार्मिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते थे। खलीफा के द्वारा ही अरब साम्राज्य के सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, फिलिस्तीन, उत्तरी अफ्रीका, अन्य देशों में यह इस्लाम धर्म को फैलाया गया। बच्चों, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार विश्व के सभी देशों में हुआ। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको अगला वीडियो में अगला पॉइंट पढ़ाया जाएगा, और तब तक के लिए बच्चों